बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती, जो बचा हुआ सातों को दे देती थी। परंतु वह 7वां पुत्र बड़ा ही भोला था, कुछ मन में विचार नहीं करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बच्चा तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा कहीं नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, कर देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बनाए। वह परीक्षा लेने के लिए सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। कपड़े में सब कुछ देखता रहा। अच्छा भाई भोजन करने आए। अब उसने देखा माँ ने उसके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाई। माता 7 प्रकार की रसोई परोसी वह आग्रह करके जिमाती है। वह देखता रहा। अच्छा भाई भोजन करके उठे तब जूठी थाली में से जूठन साफ कर उसका एक लड्डू बनाया और लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा, छाऊ भाई भोजन कर गए, अब तुम ही बाकी है। अब उठने कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। तब माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। वह कहकर घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंधे थाप रही थी। वहीं जाकर बोला, दुआ हम जाए परदेश आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोषी से धर्म आपनो पाल। देव निशानी आपकी देख ध्रुव मंदिर, सुधी हमारी ना बिसारी रहियो मन गंभीर। वह बोली, मेरे पास तो कुछ नहीं है, अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोला, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की ताक मार दी। वह चल दिया। चलते समय दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहीं जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देख के दाम मिलेंगे। साहूकार के 7-8 नौकर थे, सब चक्कर खाने लगे। 7-8 नौकर थे। सवेरे से 7 बजे से रात तक नौकरी करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन हिसाब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया। 12 वर्ष में नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़कर बाहर चला गया। इधर बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराकर लकड़ी न लेने जंगल में भेजते। इसी बीच घर की रोटी के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती थी। बूटे नारियल के खोपड़े में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। बीच रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वहां वह खड़ी होकर कहने लगी, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसे करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने से क्या विधि है? यदि तुम अपनी इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहो तो मैं बड़ा तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उसमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से निर्धनता दक्षता का नाश होता है, घर होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने के मन को प्रसन्नता में और शांति मिलती है। यह निपुत्री को पुत्र मिलता है। पति बाहर गया हो तो शीघ्र आ जाता है। कुंवारी कन्या को मन पसंद वर मिलता है। राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो समाप्त हो जाता है। कलह क्लेश की निवृत्ति हो, सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जमा, जायदाद का लाभ हो तथा और भी मन में जो कुछ कामना हो सब इन संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाएगी। इसे संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाएगा, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। शस्त्र कहने लगी, 1.25 रुपए का गुड़ चना लेकर, इच्छा हो तो 5.25 रुपए का
भी लेना, 10.25 रुपये का भी समूल्य के अनुसार लेना, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। 5.25 रुपये से भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ चना लेकर शुक्रवार निहार रहकर कथा सुनना। इसे बीच क्रम न टूटे, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला संतोषी न मिले तो कोई घी दीपक जलाकर उसके आगे घी और जल का पात्र को रख कथा सुनना, परंतु नियम न टूटे जब तक कार्य सिद्ध न हो। नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा अनुसार खीर तथा चने का साग तैयार करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना न मिले तो रिश्तेदारों के या पड़ोसियों के लड़के बुलाए, उन्हें भोजन करा, यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना। इस दिन घर में खटाई कोई न खावे। यह सुन बुढ़िया की बहू चल दी, रास्ते में लकड़ी का बोझ बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर व्रत की तैयारी कर आगे चली। इस और समय मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? यह सब कहने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर। यह सुन माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में लौटने लगी, विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, नहीं मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जनक जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। 1 शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को भेजा पैसा भी आ पहुँचा। यह देख जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा है, इसने क्या बढ़ाई है? लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब 15 रुपये आवे, अब तो काकी बुलाने से नहीं बोलेगी, खातिर बढ़ेगी। अब तो बेचारी सरलता से कहती है, भैया 15 रुपये तो हम सबके लिए अच्छा है। यह कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा है, मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली होकर घर जाकर काम करने लगी। संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से? वह तो उसे सपने में याद नहीं करता, उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जा सपने प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सोते हो जागते? वह बोला, माँ कहा, माता मैं सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या बात है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता। माँ बाप भाई बहू की क्या कमी है? माँ बोली, पुत्र तेरी घरवाली बहुत कष्ट उठा रही है। वह बोला, हाँ माता यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का हिसाब कोई नहीं, कोई रास्ता जाने का नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी मेरी बात मान। सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का तिलक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा बैठा। देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा। सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह सवेरे से बहुत जल्दी उठकर मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कही तो वे सब उसकी बात अनसुनी कर दिलगी उड़ाने लगे। कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बुढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस तरह साथ झूठ कहने के बदले जैसा
देवता ने कहा वैसा ही करना, इसमें तेरा क्या जाता है। अब बूढ़े की बात मान नहा धोकर संतोषी माता का दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने में लगे। कोटे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपट कर घर को रवाना हुआ। उधर बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती। लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती है। वह उसका रोजाना रुकने का स्थान है। जो ठहरा दूर से धूल उठती है। देख वह माता से पूछती है, हे माता ये धूल कैसे उड़ रही है। माँ कहती है, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है। अब तुम तो ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना ला, एक नदी के किनारे, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देकर मोह पैदा होगा। वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता बनाना खा पी कर जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना। बीच चौक में गड्ढा डालकर 3 बजे जोर से लगाना। लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के कोपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है। माँ की बात सुनकर वह बहू बहुत अच्छा माता जी कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्टे बना ले आई। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहाँ निवास करे और भोजन बना खा पी कर गांव चले। इस प्रकार भोजन बना विश्राम ले गांव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा ले आती है। उसे आंगन में डाल जोर से 3 बाजे देते। लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के कोपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया। यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। इतने में उसका आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल होता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ कहती है, बेटा तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तुम गया, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती रहती है। कामकाज घर का कुछ नहीं करती है, 4 समय कर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी, नारियल के कोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, उसमें रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी है कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया और उसने ताली का गुच्छा लेकर दूसरे कमरे में जो खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा का महल जैसा ठाट बाट बना गया। अब था वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार आया। उसने अपनी पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर ले। तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे से बच्चों को सिखाती है कि देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिसे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीमने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु याद आते यही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना भाता नहीं जी। देखकर बहू अरुचित होती है। लड़के उठ खड़े हुए बोले, पैसे लाओ। बोली बहू कुछ जानती नहीं थी। 100 ने पैसे दे दिए। उसी समय उठ करके इमली लाकर खाने लगे। यह देख माता जी ने क्रोध किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने कोटे वचन कहने लगे, लूट कर धन इकट्ठा कर लाए। सो राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा।
तेल की रोटी खाएगा बहू से ये वचन सही नहीं हुई। रोती रोती माता के मंदिर में गई माँ ये और कहने लगी, माता मुझे तुमसे तुमने यह क्या किया है? हंसकर बुलाने लगी। माता बोली, पुत्री तूने दापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भूल दी है। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मुझे भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ, अब भूल न होगी। वह बोली, अब भूल नहीं होगी। अब बताओ वे कैसे आएंगे? माँ बोली, पुत्री जा तेरा मालिक तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, रास्ते में पति आता मिला। उन्हें पूछा, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बात सुनाई और लड़कों को फिर सिखा दिया कि तुम पहले ही कटाई मांगना। लड़के खाना खाने के से पहले ही कहने लगे, हमें खीर खाना भाता नहीं जी, बिगाड़ करता है कुछ खटाई खाने को दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़कों को भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल दिया। उन्हें से संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास में चंद्रमा के समान पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही है। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुँह, ऊपर सुंड के समान होठ, ऊपर मक्खियां भिनभिना रही है। दहलीज में पांव रख दे उसकी सांस चिल्लाती है, देखो रे कोई चुड़ैलन डाइन चली आ रही है। लड़के, इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चों को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, रांडी से देखकर कैसी उतावली हुई, बच्चे को पटक दिया। और इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माता जी मैं जिनका व्रत करती हूँ संतोषी माता, इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी अभापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। हे माता, बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे, जो पड़े उसका मनोरथ पूरा हो। बोलो संतोषी माता की जय। संतोषी माता।